हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ प्रेशर। सो व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज़ नोन एज प्रेशर. So its formula is force divided by area. Force per unit area is force upon area. This is pressure. Suppose P is pressure, F is force and A is area. Then the formula for pressure is P is equals to F upon A. Now consider these two figures. There are two cuboidal objects. You can see in first object the contact area between the surface and the object. यहाँ आप देख पा रहे हैं सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है. सो नाउ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर. एरिया का प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं. देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. दैट मीन्स जब जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा. इसका मतलब एरिया और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है. जब जब एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, या एरिया डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिगर ए में क्या हो रहा है. द फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया. फोर्स कम एरिया पे लग रहा है. ठीक है, जब एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. इसका मतलब प्रेशर इज़ मैक्सिमम. यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा. जबकि इन फिगर बी द फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन लार्जर एरिया, देयरफॉर प्रेशर इज़ मिनिमम. आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर बी में एरिया ज़्यादा है. जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर है? इसका मतलब फर्स्ट फिगर में प्रेशर मैक्सिमम होगा और सेकंड फिगर में प्रेशर मिनिमम होगा. क्यों? क्योंकि सेकंड फिगर में एरिया जो है वो मैक्सिमम है और फर्स्ट फिगर में एरिया मिनिमम है. ओके, नाउ थ्रस्ट. अब थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज़ व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट. जब भी कोई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है या सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे थे, इन दोनों फिगर्स में जो फोर्स लग रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है या डाउनवर्ड लग रहा है. इस पूरे ऑब्जेक्ट का फोर्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे थ्रस्ट. जब भी कोई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ लगता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के ऊपर. ये सरफेस है और ये इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, सरफेस पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट. इसका मतलब प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है. थ्रस्ट का मीनिंग क्या हुआ? परपेंडिकुलर फोर्स. ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स को हम कह रहे हैं थ्रस्ट. तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया. अब अगर प्रेशर को हम फोर्स को हम अगर थ्रस्ट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो प्रेशर का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया. नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर की यूनिट देखते हैं. प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर की यूनिट होती है इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. फोर्स की यूनिट न्यूटन है, हमें मालूम है एसआई सिस्टम में. और एरिया की यूनिट है स्क्वायर मीटर. फोर्स है न्यूटन, एरिया है स्क्वायर मीटर. तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर. और न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर मीन्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. और ये जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है इसे कहा जाता है पास्कल. ठीक है, सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ डिक्रीज इन एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर. ये हमने अभी पीछे पढ़ा कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. एरिया के डिक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज़ होता है. तो अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. अ नेल और अ बोर्ड पिन हैज़ वन एंड पॉइंटेड एंड शार्प वाइल अदर एंड इज़ ब्लंट और फ्लैट. आपने देखा होगा नेल कीलें जो होती है या बोर्ड के ऊपर लगने वाली जो पिन्स होती है, उनका एक एंड तो एकदम नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, दूसरा एंड एकदम ब्लंट या फ्लैट होता है. So when we apply force with our thumb on the flat surface of the pin,
कीपिंग द पॉइंटेड एंड इन कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड। अब आप सपोज बोर्ड पर वो पिन लगा रहे हैं, तो आप जो फ्लैट सरफेस होती है वहाँ तो अपने थंब से फोर्स लगाते हैं, और जो पॉइंटेड एंड होता है वो उस बोर्ड के कॉन्टैक्ट में होता है। सो द पिन विल ईजीली पेनिट्रेट इनटू द बोर्ड। तो वो पिन बहुत आसानी से बोर्ड में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर? क्योंकि जो पिन का जो नुकीला एंड था, जो एकदम पॉइंटेड एंड था, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट उस बोर्ड के साथ बहुत कम था, और जब वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम था तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, और इसीलिए हाई प्रेशर की वजह से वो इजीली पेनिट्रेट हो जाती है। ओके, देन सेकेंड एग्जांपल, द कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द ब्लेड, नाइफ और द एक्स एक्सेट्रा हैव द कटिंग एजेस very sharp. This helps in decreasing the area of contact, thereby increasing the pressure, decreasing the area of contact. देखिए, अब जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, भले ही वो नाइफ हो, ब्लेड हो, एक्स हो, इनकी जो एजेस होती है, वो एज क्या होती है? एकदम पॉइंटेड होती है, एकदम बहुत कम, एकदम शार्प होती है, वो शार्प एज होती है। तो शार्प एज की वजह से वो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है। अब क्योंकि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर? देन हैवी ट्रक्स हैव 6 to 8 टायर्स इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल 4 टायर्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनके अंदर या तो 6 टायर्स होते हैं या 8 टायर्स होते हैं, जबकि हमारी जो कन्वेंशनल व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर सभी में 4 टायर्स होते हैं। तो यहाँ पर टायर्स ज़्यादा होते हैं ट्रक्स में। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ डन टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जितने ज़्यादा टायर्स होंगे तो उतना उस व्हीकल का एरिया ऑफ कांटेक्ट रोड के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया ऑफ कांटेक्ट में इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जब हम एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है? सो द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कैमल्स। Camels can walk easily in desert as compared to horses. कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट में बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉर्सेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैमल्स के जो फीट होते हैं वो बहुत ब्रॉडर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत चौड़े होते हैं, बहुत ब्रॉडर होते हैं, और ब्रॉडर फीट की वजह से जो प्रेशर है वो कम लगता है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज़ स्कीयर्स यूज़ लॉन्ग फ्लैट स्कीज़। आपने देखा होगा बर्फ़ में वो जो स्की की जाती है, तो जो स्कीज़ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, एकदम फ्लैट होती है, और उसके थ्रू फिर स्नो में स्लाइड किया जाता है। तो वो जो स्कीज़ होती है वो स्कीज़ इतनी बड़ी क्यों बनाई जाती है? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो बर्फ़ के साथ। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर इज़ 99334156 के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ 563। सो द नंबर इज़ 99334156 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।